नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है भारत की, वो कल मोतिहारी में जो वहां का विश्वविद्यालय है वहां के प्रथम दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए तमाम नेताओं के साथ मौजूद हुए। ऐसे में दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बिहार में सियासत हलचल तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के जो नेता हैं उनसे एक बार जब दिल जुड़ गया है तो अब वो टूटेगा थोड़े ही, हम इन लोगों को बहुत मानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस तरीके की बात निकल करके सामने आती है तो फिर तमाम बिहार के जो बाकी के नेता है या फिर राजद है उस पर खलबली मच जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीतीश कुमार को बार बार भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं इशारों में रास्ता जो खुले हैं उसके जो तमाम अवसर जो है 2024 के चुनाव को देखते हुए उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब देख रही है कि नीतीश कुमार भाजपा की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब अमित शाह का दौरा हुआ सीमांचल में तो ऐसे में अमित शाह ने तेल और पानी की बात की थी, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि जदयू और राजद की जोड़ी जो है यानी नीतीश और लालू की जोड़ी जो है वो तेल और पानी जैसी है, वो कभी एक हो ही नहीं सकती है। अब ऐसे में साफ साफ अमित शाह का इशारा जो था वो ये था कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ करके और अब दूसरा रास्ता देख लें। अब बिहार में 3 मुख्य पार्टियां हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार दूसरा रास्ता कहां देखेंगे? बीजेपी की ओर ही देखेंगे। दरअसल बात ये चल रहा था कि वही अमित शाह जो कहते थे कि अब भाजपा के द्वार नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं, वही नीतीश कुमार को अब निमंत्रण देने लगा था। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जब ये बयान आता है तो ऐसे में साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो भाजपा को लेकर के बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर अपना दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की जो बात चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही दूल्हा बनेंगे इंडिया महागठबंधन के, तो ऐसे में साफ स्पष्ट हो रहा है कि जिस काम को नीतीश कुमार ने शुरू किया यानी कि विपक्ष एक जुटता जो है, विपक्ष की एकजुटता, उसकी जो शुरुआत थी वो तो नीतीश कुमार ने की, घूम घूम करके तमाम मुख्यमंत्रियों से, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, फिर उसके बाद और भी दक्षिण भारत के नेताओं के साथ मिल करके वो रणनीति तैयार कर रहे थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो संयोजक बनने की ख्वाहिश थी या ये कहें कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो उनका नाम दिया जाना था वो बैकफुट पर चला गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि प्रधानमंत्री पद की रेस में है नहीं, तो अब मुख्यमंत्री का पद भी कहीं ना बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब नीतीश कुमार ने भाजपा की ओर अपना सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है उसको दिखाना शुरू कर दिया है। यानी कि अब भाजपा भी ज्यादा कुछ बोलती नहीं है नीतीश कुमार को, और ना ही नीतीश कुमार भाजपा को अब ज्यादा घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जो परेशानियां हैं वो तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया महागठबंधन में टूट हो सकता है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की रेस से अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे साफ रुख स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया महागठबंधन को छोड़ करके जदयू की जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो भाजपा का दामन अगर थाम लेती है तो एक बार फिर से चुनावी समीकरण में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की आदत भी रही है कि तमाम वो चीजों को, तमाम अपने फ्रंट्स को वो खोल के रखते हैं और चुनाव के समय में जिस तरफ उनको सबसे ज्यादा फायदा नजर आता है वो उस तरफ तुरंत पलटी मार लेते हैं। अब ऐसे में बात करेंगे कि कांग्रेस की जो लगातार कोशिश चल रही थी, या ये कहे कि इंडिया महागठबंधन की जो सीट बंटवारे को लेकर के लगातार कोशिश चल रही थी, अब वो भी धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है। यानी अब कांग्रेस या इंडिया महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा कम कर रहे हैं, बल्कि कौन दूल्हा बनेगा, कौन किस तरफ जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के ज्यादा चर्चा चल रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पे तीन बातें निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे पहले अमित शाह का नीतीश कुमार को इशारा करना, फिर नीतीश कुमार का भाजपा को साफ साफ ये कह देना कि आपसे हमारा कोई मनभेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, आप हमारे अपने ही हैं। और फिर उसी के बाद
कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा को लगातार शांत पड़ जाना और इधर तेजस्वी प्रसाद यादव का सीएम पोस्टर बॉय बनना कहीं ना कहीं अब राजनीति के समीकरण में बदलाव ला सकता है। दरअसल नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि अगर 2024 में नीतीश कुमार का कुछ नहीं हुआ और 2025 में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीति में हावी हो गए तो फिर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा। दरअसल नीतीश कुमार इसी को देखते हुए, और वैसे भी नीतीश कुमार तो पहले से भी जान रहे हैं इस चीज को कि तेजस्वी प्रसाद यादव कभी भी नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने, क्योंकि देखिए हाल ही में आप जानते होंगे मुस्लिम नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की। भाजपा को तो मुस्लिम नेताओं के वोट मिलते नहीं हैं, ऐसे में जो वोट है, जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का ही है। तो फिर लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंधमारी क्यों करना चाहते हैं नीतीश कुमार। उनको साफ पता है कि 2025 के चुनाव में एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। 24 का अब सब कुछ जो है वो कांग्रेस देख रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार अब एक बार फिर से सियासी दांव चलने लगे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।